अगर मैं आपसे कहूं कि एक खिलाड़ी ने 12 बॉल में 63 रन लगा दिए, 63 रन, तो क्या आप इसको बिलीव करोगे? देखिए, सवाल बिलीव वाला इसलिए आ गया क्योंकि फास्टेस्ट 50 का जो रिकॉर्ड आपको इंडिया के आसपास दिखता है वो याद आता है युवराज सिंह के रिकॉर्ड से। हालांकि उससे भी कम में मार दिया गया, नेपाल के दीपेंद्र सिंह आर्य ने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। लेकिन फिर भी अगर आप वर्ल्ड कप्स में याद करोगे या फेमसली हिट वाले में याद करोगे तो आपको वो स्टुअर्ट ब्रॉड और युवराज सिंह वाली 6 बॉल में 6 छक्के की पारी याद आएगी, आपको युवराज सिंह के 12 बॉल में 50 रन की पारी याद आएगी। लेकिन व्हाट इफ आई से कि एक खिलाड़ी ने 12 बॉल में 63 रन जोड़ दिए। अच्छी बात यह थी कि वो 63 रन अलग अलग 6 बॉलों में लगे थे, मतलब एक 5th ओवर की 6 बॉल थी और एक 13th ओवर की 6 बॉल थी, लेकिन बल्लेबाज एक ही था और इत्तेफाक से गेंदबाज भी एक ही था। मैं बात कर रहा हूं मार्टिन गप्टिल की। मार्टिन गप्टिल, जिन्होंने न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम से रिटायरमेंट ले लिया है, हाल फिलहाल में लेजेंड्स लीग क्रिकेट खेल रहे हैं। उन्होंने 1 ओवर में 34 और 1 ओवर में 29 नवीन स्टीवर्ट को जब लगाए तो लोग हैरान हो गए। जो वहां पर ऑडियंस खड़ी होकर के देख रही थी, उन्होंने कहा कि यार अभी भी इनमें उतना ही दम बाकी है। 2 बार ऐसा हुआ कि बॉल स्टेडियम के बाहर चली गई। आप सोचिए कि क्या जुनून, क्या जान। मतलब यूजुअली जब हम लेजेंड्स को खेलते हुए देखते हैं हम देखते हैं कि हाँ यार, मतलब थोड़े बूढ़े हो गए हैं, थोड़ी उम्र हो गई है और उस तरह का जान नहीं लगा पाते हैं। लेकिन मार्टिन गप्टिल ने जब 2 गेंद स्टेडियम से बाहर मार दी तो सबने कहा कि यार ये जबरदस्त था ग्रुप, मतलब ये वाकई जबरदस्त था। और नवीन की तो हालत खैर कुछ ज्यादा ही बुरी हो गई क्योंकि जब नवीन 3rd ओवर गेंदबाजी करने आए, 6th ओवर जब गेंदबाजी करने आए तो उनको 5 छक्के लगाए, 5 छक्के और 1 चौके, 34 रन, 2 रन से चूक गए वरना 36 रन आ जाते। और फिर उनको हटा दिया गया कि नहीं भाई, आपको लगता है ये बहुत अच्छे से बड़े आसानी से पढ़ रहे हैं तो आप हट जाओ, ठीक है। 6th ओवर होता है, आप हटा देते हो। फिर उसके बाद 15th ओवर में दोबारा नवीन को लाते हो कि ठीक है अब आप आओ, अब आप आकर गेंदबाजी करो। मार्टिन गप्टिल फिर खड़े होते हैं और मार्टिन गप्टिल फिर 4 छक्के, 1 चौका और फिर 1 सिंगल, मतलब 2 ओवर में उस खिलाड़ी को 63 रन पड़ गए। उसका तो इकोनॉमी पूरी तरह से खराब हो गया। लेकिन मार्टिन गप्टिल की खबर हर तरफ चलने लगी। हम सबको पता है मार्टिन गप्टिल की अगर बात होती है तो शायद हमें वही याद आता है, मिस धोनी का वो रन आउट, क्योंकि मार्टिन गप्टिल से अगर इंडिया किसी भी तरह से एसोसिएटेड है तो वो उसी एक मेमोरी से। और उन्होंने हाल फिलहाल में एक बयान भी दिया था कि जब भी वो डेट आती है जिस दिन हमने इंडिया को हराया था, मेरे पास भर भर के गालियां आती हैं। आज भी इंडियन फैंस को वो डेट याद है। लेकिन अभी जिस तरह से लेजेंड्स लीग क्रिकेट में उन्होंने खेला, जितने लोग सूरत में उन्हें देख रहे थे सब हैरान थे कि यार ये क्या, मतलब जबरदस्त पारी खेली। गप्टिल इरफान पठान की टीम ओडिशा के खिलाफ खेल रहे थे और वहां पर 54 गेंद में उन्होंने 131 रन लगाए। लेकिन उस 54 गेंद में जो 131 थे, 102 रन सिर्फ और सिर्फ बाउंड्रीज से आए, जिसमें उन्होंने 11 छक्के और 9 चौके लगाए। मतलब उन्होंने 20 बॉल में 102 रन जड़ दिए। अगर आप बाउंड्रीज और नंबर ऑफ बॉल्स काउंट करोगे तो 11 छक्के और 9 चौके, मतलब 20 बॉल में 102 रन। मतलब कहां से आता है इतना जान, वो भी उस खिलाड़ी के ऊपर जो न जाने अब क्रिकेट खेल भी रहा है, नहीं खेला इतने टाइम से, रिटायर होने के बाद अब लेजेंड्स लीग खेलने आया और उसी अंदाज में खेल करके चला गया। 242 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए और 8 विकेट से उस मैच को उनकी टीम ने जीत भी लिया। मतलब जब आप चेस डाउन करने उतरते हो, आप देखते हो कि भाई बोर्ड पर 193 लगा, 192 लगा हुआ, आपको 193 करने हैं, तो 20 ओवर में 193 एक अच्छा टोटल होता है। और आपको लगा कि यार मुश्किल हो सकती है, लेकिन जब मार्टिन गप्टिल ने मारना शुरू किया तो फिर लगा कि नहीं भाई, आज तो इरफान पठान की टीम जो है वो टाटा बाय बाय हो गई। और जिस तरह से हम लेजेंड्स को खेलते हुए देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ खिलाड़ी उनमें से वो हैं जिन्होंने थोड़ा जल्दी रिटायरमेंट ले लिया। खैर, अब यहां से ये टीम जम्मू की तरफ जाने वाली है और वहां जाकर के आगे के टूर्नामेंट होने वाले हैं। क्या आप लेजेंड्स लीग फॉलो कर रहे हो? क्या आप मार्टिन गप्टिल की आपने पारी देखी? नहीं देखी? अभी जाकर देखना, बिकॉज ये मिस करने वाली पारी बिल्कुल भी नहीं थी। और अगर आप क्रिकेट को पसंद करने वालों में से हैं तो मार्टिन गप्टिल की इस पारी को जरूर एंजॉय करेंगे। शुक्रिया।